दोस्तों, हम सब ने सुना है कि अंधे लोगों की सेंसिंग पावर नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज्यादा शार्प होती है। एग्जांपल के लिए डीमन स्लेयर की ग्यूम ही देख लो, जो देख नहीं सकता पर सबकी एक साथ कर सकता है। फील्डिंग सेट। वैसे अंधा होना इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम कचरा वगैरह देख के मूड तो खराब नहीं होगा। पर हाँ, एक छोटा सा नुकसान जरूर है कि नारुतो कुछ प्यारी चीजों को भी नहीं देख सकता। भाई मस्ती मजाक बहुत हो गई, अब बकचोदी को साइड में रखते हुए सीधे कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नारुतो की उस 5 स्टार झोपड़ी से, जहाँ मिनाटो का गरीब बच्चा बिल्कुल अकेला रहता है। और नारुतो यहाँ 12 साल का हो चुका होता है। उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है, तो वो खाने के लिए घर में कुछ ढूंढ रहा होता है। ऑफकोर्स यहाँ नारुतो देख नहीं सकता, इसलिए वो चीजों को स्मेल करके ढूंढ सकता है। एंड काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक दूध का पैकेट मिलता है, जो कि कब का एक्सपायर्ड हो चुका होता है। बट भाई उससे इतनी गंदी बदबू आ रही होती है कि लिटरली अगर तुम वहाँ होते तो पक्का उल्टी कर लेते। एंड इसी रीजन की वजह से मैं हिरुजेन को दिल से गाली देता हूँ। बुड्ढे ने मिनाटो का सारा पैसा नशा करके उड़ा दिया। एंड यहाँ उसके बेटे के लिए 5 रुपए का एक्सपायर्ड दूध बचा हुआ है। पर भाई पापी पेट का सवाल है, इसलिए नारुतो उसी दूध को पीने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसके पास से गर्मा गर्म रामेन की खुशबू आती है। नारुतो रुक जाता है एंड टेबल पर हाथ से ढूंढने लगता है, और भाई उसका हाथ जाके एक गर्म कटोरा से टकराता है। एंड भाई उस कटोरी में सच में रामेन ही होता है। नारुतो इतना ज्यादा भूखा होता है कि उसके दिमाग में कोई भी थॉट नहीं आता, वो सोचने की स्टेट में ही नहीं होता। वो बस उसे तुरंत खाना शुरू कर देता है, और वो ऐसे खा रहा था जैसे वो 5 दिन से भूखा हो। पर भाई सच तो ये है कि नारुतो को वाकई इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिल रहा था, वरना तो वो कभी कभी भूखा भी सो जाया करता था। फिर वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है एंड उसी कुर्सी पर हल्का सा लेट जाता है और एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, आपका शुक्रिया, पर आप है कौन और वहाँ छुप क्यों रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है खिड़की के पास जिराया खड़ा है। वो हैरान था कि उस जैसे लेजेंडरी शानिन को एक बच्चे ने कैसे सेंस कर लिया। फिर जिराया नारुतो के पास आता है और एक चवन्नी मुस्कान के साथ बोलता है, अच्छा बच्चे, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा ना, फिर तुम्हें कैसे पता चला मैं वहाँ खड़ा हूँ। फिर नारुतो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है कि वो मुझे उस खिड़की के पास से एक अजीब सी खट्टी बदबू आ रही थी, और वैसे भी मैं चक्रा को भी सेंस कर सकता हूँ। एंड ये सुन के जिराया एक टेढ़ी सी स्माइल करता है, मतलब जरा एक बार स्माइल को देखो। फिर जिराया बोलता है, अच्छा खट्टी बदबू आ रही थी क्या, और सुनाड़े तो बोल रही थी उससे ये स्मेल पसंद है। और जिराया को काफी बुरा भी लग रहा था कि उसके स्टूडेंट के बेटा इतना टैलेंटेड होने के बावजूद ऐसी हालत में जी रहा है। तभी जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को अपने साथ रखेगा, उसे ट्रेन करेगा और एक ऐसा सेंसर निंजा बनाएगा जिसे आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। एंड जिराया नारुतो से पूछता है कि अच्छा नारुतो, तेरा तो सेंसिंग स्किल बहुत बढ़िया है, तो तू निंजा क्यों नहीं बन जाता। अगर तू निंजा बन जाता है तो तू अच्छा पैसा भी कमा पाएगा और अच्छा खाना भी खा पाएगा। एंड ये सुन के नारुतो का हंसी गायब हो जाती है। वो थोड़ा उदास होकर कहता है, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला बिना देखे निंजा कैसे बनूंगा। एंड नारुतो थोड़ा रुकता है और पूछता है, लेकिन आपको मेरी नाम कैसे पता, जबकि हम तो पहली बार मिल रहे हैं। एंड ये सुन के जिराया हंसते हुए नारुतो के सर पर एक चाटा मार देता है और बोलता है, अबे ढक्कन, मैंने ही तेरा नाम रखा था और मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। और आज से मैं तेरा सेंसे हूँ, तू मेरे साथ चलेगा और मैं तुझे ट्रेन करूंगा, समझा। एंड ये सुनकर नारुतो को हैरानी तो होती है, पर उसे अंदर से खुशी भी उतना ही होता है। कम से कम अब उसे अकेला तो नहीं रहना पड़ेगा और खाने के लिए भी बराबर मिलेगा। एक अंधे बच्चे के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और वो तुरंत मान जाता है। और अगले दिन जिराया नारुतो को लेके सीधा हुकागे ऑफिस पर पहुंच जाता है, जहाँ हिरुजेन मस्त नशा करने में लगा हुआ था। तभी बुड्ढे की नजर जिराया पर जाता है और वो बोलता है, ओ जिराया, तुम कब आए। वैसे अच्छा हुआ आ गए, ये देखो मैं तुम्हारा नया किताब खरीदा है और क्या ही मस्त लिखा है तुमने, मैं तो 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। एंड जिराया मन में हिरुजेन को भर भर के गाली दे रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि आखिरकार उसका सेंसिटिव था वो। जिराया गुस्से में बोलता है, एक अंधे लड़के को वहाँ सड़ा हुआ बासी खाना खाने के लिए छोड़कर आप यहाँ मस्त नशा कर रहे हो। एंड तब कहीं जाकर हिरुजेन की नजर नारुतो पर जाती है। उसे अब समझ में आता है जिराया के साथ तो नारुतो भी खड़ा है। मतलब देख रहे हो, बुड्ढे ने अभी तक नोटिस ही नहीं किया था कि नारुतो भी वहाँ है, जैसे नारुतो नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। हिरुजेन भी समझ चुका था कि मामला हाथ से निकल रहा है और उसके काले करने में अब बस पकड़े जाने ही वाले थे। तो वो बात को कवर करते हुए कहता है, लगता है काफी गुस्से में हो, अच्छा बताओ क्या बात है, और नारुतो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिराया सीधे मुद्दे पर आकर बोलता है, नारुतो आज से मेरे साथ रहेगा, बस यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था, और ये बात मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। एंड ये सुनकर हिरुजेन ने अपनी गंदी सी दांत दिखाते हुए कहता है, अरे मैं भी यही सोच रहा था कि नारुतो को तुम्हारे साथ ही भेज दूं। और एक्टिंग तो देखो बुढ़ाओ की, अगर ऑस्कर मिलता ना तो ये 3-4 ट्रॉफी तो पक्का अपने घर में सजा चुका होता। फिर वो कहता है, और एक काम करो, कल से नारुतो को एकेडमी भेज दो, मैं आज ही उसका नाम लिखवा देता हूँ।
वहाँ जाएगा तो लोगों से मिलना भी सीखेगा और शायद कुछ दोस्त भी बना लेगा। ये सुनते ही नारुतो जिराए की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसे लगा चलो अब उसके पास भी दोस्त होंगे और वो अकेला नहीं रहेगा। और नारुतो को हंसते हुए देखकर जिराए भी समझ जाता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है एकेडमी जाने के लिए, तो वो भी मान जाता है और फिर वो नारुतो को लेके होकागे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। होकागे ऑफिस से बाहर निकलने के बाद दोनों रोड पर चल रहे होते हैं कि तभी नारुतो थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछता है, सेंसे आप मुझे ट्रेनिंग कब देने वाले हो? मुझसे तो अब बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। एंड जिराया बड़े टसन के साथ जवाब देता है, देख नारुतो, तेरे लिए आम ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है, क्योंकि तेरी सेंसर स्किल पहले से ही कमाल की है, इसीलिए मैं तुझे स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ बेसिक सीखने होंगे। और सुन, तुझे कभी कभी मेरे साथ मेरे रिसर्च के लिए भी चलना पड़ेगा, तभी तो तू असली मर्द बनेगा। अबे यार शर्म करो यार जिराया सेंसे, एक तो बच्चा छोटा है, ऊपर से अंधा है, और आप रिसर्च कराने के बहाने अपने ठरकी मंती में शामिल कर रहे हो। एंड ऐसे ही रास्ते में बातें करते करते जिराया और नारुतो एक घर के पास जाकर रुकते हैं। नारुतो पूछता है, क्या हुआ सेंसे, हम रुक क्यों गए, क्या आपका घर आ गया? जिराया बोलता है, देख नारुतो, मेरा तो कोई परमानेंट घर नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए एक किराए पे घर लिया है। पर जिराया स्टिल जिराया, भाई कितनी भी चचराबंदी करे, पर यहाँ इस मोमेंट पे उसमें नारुतो के लिए गॉड फादर वाली भाई आ रही थी। फिर जिराया बोलता है, तो अब अंदर चलेगा या फिर बाहर ही बातें करता रहेगा? फिर दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो एक नरम बिस्तर पर सुकून से सो रहा होता है और उसके पास ही जिराया भी सोया होता है। नारुतो आज पहली बार सच्चे दिल से खुश था। उसने आज पेट भर के खाना खाया था और उसे एक गॉड फादर भी मिल गया था, भले वो थोड़ा सा लौंडियाबाज क्यों ना हो। एंड यही सोचते सोचते नारुतो गहरी नींद में सो जाता है और अगली सुबह नारुतो जल्दी उठ जाता है और नहा धोकर तैयार था एकेडमी जाने के लिए। एंड जिराया जब नारुतो को देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, अबे तू इतनी जल्दी तैयार भी हो गया? एंड नारुतो अपने सारे दांत दिखाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कर देता है। फिर जिराया नारुतो के हाथ में एक बड़ा सा लंच बॉक्स पकड़ा कर बोलता है, ये ले, तेरे लिए काली खरीदा था ये लंच बॉक्स, और इसके अंदर क्या है वो तुझे बाद में पता चलेगा। एंड जिराया नारुतो को लेकर एकेडमी छोड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए जिराया की नजर कुछ अच्छी चीजों पर पड़ता है। फिर वो रुक कर बोलता है, नारुतो, तेरा सेंसिंग बहुत स्ट्रांग है, तो तेरा ट्रेनिंग आज से ही शुरू होता है। तुझे अकेले एकेडमी तक पहुंचना है, वो भी चक्र को सेंस करके। ओके, तो ये तेरा टेस्ट है और मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है, तो मैं चलता हूँ। एंड नारुतो मुंह टेढ़ी करके बोलता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, पता है मुझे कौन से जरूरी काम में जा रहे हो। एंड जिराया वहाँ से चला जाता है। एंड जिराया के जाने के बाद नारुतो एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहा था, पर कमाल की बात तो ये थी, बिना देखे भी वो लोगों की चक्र को सेंस करके भीड़ में इतनी आसानी से चल रहा था जैसे रास्ता उसके दिमाग में छपा हो। रास्ते में लोग उसे देखकर वही पुरानी जलीकट्टी बातें सुना रहे थे कि देखो नाइनटेल जा रहा है, दूर रहो इससे। नारुतो ये सब सुन रहा था, पर इन सब बातों से नारुतो को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो मन में ये सोच रहा है कि भाई इन लोगों की समस्या क्या है, जब भी मैं आगे चलता हूँ इन लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लग जाती है। नारुतो ये सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी एक छोटा सा बच्चा भाग कर आता है और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड वो बच्चा इतना कमजोर दिख रहा था जैसे 5 दिनों से भूखा हो। नारुतो पीछे देखकर बोलता है, कौन हो तुम? बच्चा थोड़ा डर जाता है और बोलता है, आपके पास कुछ खाने को है क्या? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पर प्लीज मुझे मारना मत। नारुतो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, अरे मैं क्यों तुम्हें मारूंगा, वैसे तुम्हें भूख लगी है क्या? रुको जरा देखता हूँ कुछ। एंड नारुतो अपने बैग से वही लंच बॉक्स निकाल कर उस बच्चे को दे देता है जो जिराया ने उसे दिया था खाने के लिए। इसके अंदर थोड़ा बहुत खाना है, तुम इसे रख लो, शायद तुम्हारा काम इससे हो जाएगा। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ। एंड ये बोलकर नारुतो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्ट एकेडमी के अंदर देखते हैं, जहाँ बच्चे ने मिलकर क्लास को मछली बाजार बना के रखा था। कोई चिल्ला रहा होता है तो कोई पीछे से किसी के सर पर टपली मार रहा होता है। तभी क्लास में इरुका आता है और गला फाड़ के चिल्लाता है, सालो चुप हो जाओ सबके सब। सारे बच्चे बिल्कुल चुप हो जाते हैं और इरुका बोलता है, आज हमारे क्लास में एक नया लड़का आया है। फिर वो नारुतो को अंदर बुलाता है। फिर नारुतो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने चल कर आता है और इरुका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पर नारुतो को देखकर सब लोग हैरान है, क्योंकि नारुतो के आंखों में कपड़ा बंधा हुआ था। सब लोग फुसफुसा रहे थे, अरे ये तो अंधा लग रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है। सस्के पीछे से नारुतो को देख रहा होता है और धीरे से बोलता है, क्या ये अंधा होकर भी निंजा बनने की सोच रहा है? क्या बेवकूफी है, ऐसे तो ये जल्दी ही मारा जाएगा। एंड इरुका फिर से सबको शांत करवाता है और धीरे से बोलता है, नारुतो अपने बारे में सबको बताओ। नारुतो अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और बोलता है, मैं हूँ नारुतो उजुमाकी और आज से मैं मेरा मतलब है तुम लोगों के साथ रहूंगा और एक दिन मैं होकागे बनूंगा। तभी पीछे से एक बच्चा हंसते हुए बोलता है, अब अंधे भी होकागे बनेंगे क्या? और मजाक में वो नारुतो की तरफ एक रबर को फेंक देता है, लेकिन नारुतो उस रबर को बीच हवा में ही पकड़ लेता है एंड उसे चिढ़ाते हुए बोलता है,
है, तुम लोगों के पास आंखें होते हुए भी तो गू ही तो देखते हो। ये सुन के पूरी क्लास हंसने लग जाता है और सास्के ये देखकर दंग रह गया था कि इसने बिना देखे इतनी तेजी से रबर को कैसे पकड़ा। वो नारुतो से थोड़ा इम्प्रेस भी हुआ कि इसमें कुछ तो बात है, पर उसे जलन भी हो रहा था क्योंकि हमेशा अटेंशन सास्के को मिलता था और आज नए लड़के ने आते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली थी। फिर इरुका बोलता है नारुतो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, पर नारुतो वहीं खड़ा रहकर कुछ सोच रहा होता है। इरुका फिर से बोलता है नारुतो क्या हुआ, जाओ अपनी सीट पर बैठो। एंड सब बच्चे उसे ही घूर रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है। तभी नारुतो इधर उधर देखता है और बिना कुछ बोले हिनाटा के बगल में आकर बैठ जाता है। पूरी क्लास की नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी। हिनाटा हैरान होता है, वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नारुतो सीधा आकर उसके पास ही बैठ जाएगा। फिर नारुतो बोलता है तुम्हारा चक्रा बहुत शांत और प्योर है, पक्का तुम बहुत अच्छे लड़के होगे, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनते ही हिनाटा शर्म से एकदम लाल हो जाती है और हकलाती हुई बोलती है मैं हिनाटा ह्यूगा हूँ। नारुतो ये सुनकर थोड़ा हंसने लगता है और बोलता है ओ तो तुम एक लड़की हो, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम एक लड़के हो, इसीलिए यहाँ बिना सोचे बैठ गया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब देख रहे हो पहले ही दिन से सीन सेट। अगर जिराय सेंसे ये देख लेते तो उन्हें अपने स्टूडेंट पर बहुत प्राउड फील होता। एंड हिनाटा धीरे से कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठ सकते हो। फिर नारुतो उसे एक स्माइल करके बोलता है थैंक्स हिनाटा, और बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा। तो दोस्तों कहानी फिलहाल यहीं तक थी। ये मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो था, सो अगर कोई गलती सलती हो गई हो तो अपने भाई को मार देना, सॉरी माफ कर देना। एंड ये जस्ट एक ट्रायल वॉइस ओवर वीडियो था। अगर इसका भी पार्ट 2 आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक जबरदस्त सीरीज की प्लानिंग हो रही है, बस थोड़ा सा वक्त दो। और आपके दिमाग में जितने भी व्हाटिव आइडिया आ रहे हैं सारे कमेंट में लिख दो, मैं सबका रिप्लाई देने की ट्राई करूंगा। और वीडियो को एक लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ये फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।